बहुत लोग पहले दिन से एडवांस का क्वेश्चन पकड़ लेते हैं 11th स्टार्ट होते ही। भाई ये गलत है। लाइक मॉक टेस्ट दे रहे हो, कभी मेंस के कभी एडवांस के, लेकिन कोई भी एक अच्छे से नहीं हो पा रहा है। देखो रियलिटी ये है कि एडवांस के लिए क्वालिफाई करना भी टफ हो गया आज के टाइम पे। देखो 11th-12th में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन यही होता है कि मेंस पे फोकस करूँ या एडवांस पे। दोनों का सिलेबस अलग है क्या? क्या दोनों की अलग तैयारी करनी पड़ती है? कोचिंग वाले भी बोलते हैं कि एडवांस की तैयारी करो, मेंस ऑटोमेटिकली हो जाएगा, लेकिन फिर मेंस में अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे। फिर लगता है पहले मेंस स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, फिर एडवांस का क्वेश्चन समझ नहीं आता है और तुम बीच में फंस जाते हो। लाइक मॉक टेस्ट दे रहे हो, कभी मेंस के कभी एडवांस के, लेकिन कोई भी एक अच्छे से नहीं हो पा रहा है। तो आज इसका क्लियर पिक्चर देते हैं स्टेप बाय स्टेप कि क्या होता है। सबसे पहले सिलेबस का कन्फ्यूजन। लाइक जेई मेंस और जेई एडवांस के सिलेबस सुनने में सेम लगता है, लाइक वही फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एनसीईआरटी का क्लास 11th एंड 12th, लेकिन रियलिटी में दोनों का सिलेबस आइडेंटिकल नहीं होता। हाँ बेस एनसीईआरटी ही है, लेकिन स्कोप और एक्सपेक्टेशन अलग होता है। कुछ टॉपिक्स सिर्फ जेई मेंस के लिए रेलिवेंट होता है, कुछ टॉपिक्स एडवांस में ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, और जो कॉमन टॉपिक्स होते हैं उनका डेप्थ भी बिल्कुल अलग लेवल का होता है। तो फर्क एग्जैक्टली कहाँ आ जाता है? जेई मेंस तुम्हारा चेक करता है कि कंसेप्ट और फॉर्मूला आता है या नहीं, जेई एडवांस चेक करता है कि कंसेप्ट को कितनी डेप्थ में समझ पा रहे हो। जेई मेंस रिलेटिवली स्ट्रेट फॉरवर्ड है कंपेरिजन टू एडवांस। क्वेश्चन एनसीईआरटी के लेवल से ऊपर होते हैं, फॉर्मूला अप्लाई करो, स्टैंडर्ड मेथड यूज करो, आंसर आ जाता है। बहुत ज़्यादा ट्विस्टेड नहीं होता, कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती है, टाइम भी मिलता है तुम्हें सफिशिएंट। जेई एडवांस बिल्कुल डिफरेंट गेम है। क्वेश्चन कंसेप्ट भी होते हैं, एक क्वेश्चन में 2-3 चैप्टर का मिक्स कंसेप्ट होता है। स्टैंडर्ड अप्रोच काम नहीं आती, सोचना पड़ता है, टाइम प्रेशर भी ज़्यादा होता है। समझ आ रहा है ना डिफरेंस? तो क्या दोनों की अलग तैयारी होती है? शॉर्ट आंसर नहीं, लॉन्ग आंसर हाँ थोड़ी। कन्फ्यूजन लगा? समझाता हूँ। देखो फाउंडेशन दोनों का सेम होता है, एनसीईआरटी कंसेप्ट क्लियर है, फॉर्मूलाज आते हैं, बेसिक स्ट्रॉन्ग है, तो जेई मेंस में अच्छे मार्क्स आ ही जाते हैं। लेकिन एडवांस के लिए ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए, टफर प्रॉब्लम सॉल्व करने पड़ते हैं, कंसेप्ट के डेप्थ में जाना पड़ता है, मल्टीपल कंसेप्ट को कनेक्ट करना पड़ता है। इसलिए एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखना, अगर तुम एडवांस लेवल पर प्रैक्टिस कर रहे हो तो मेंस ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, लेकिन रिवर्स ट्रू नहीं है। अगर तुम सिर्फ मेंस लेवल पे हो तो एडवांस में स्ट्रगल करना पड़ेगा। बहुत लोग पहले दिन से एडवांस का क्वेश्चन पकड़ लेते हैं 11th स्टार्ट होते ही, सीधा एडवांस मॉड्यूल। भाई ये गलत है, क्योंकि बेसिक अभी तुम्हारा वीक है। एडवांस क्वेश्चन देख के डर लगता है, कॉन्फिडेंस गिर जाता है, फिर ये माइंडसेट आ जाता है कि मुझसे नहीं हो पाएगा। सही अप्रोच क्या है? पहले एनसीईआरटी कंप्लीट करो अच्छे से, थ्योरी पढ़ो, एग्जाम्पल समझो, एक्सरसाइज सॉल्व करो, फिर कोचिंग मटेरियल या स्टैंडर्ड बुक से इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन करो। जब वो कंफर्टेबल लगने लगे तो एडवांस लेवल पे जाओ, स्टेप बाय स्टेप डिफिकल्टी बिल्ड करो। हाँ ये स्लो लगता है, बोरिंग लगता है, लेकिन यही अप्रोच सॉलिड फाउंडेशन बनाता है जो लॉन्ग टर्म में काम आता है। 11th में फोकस क्या होना चाहिए? 11th में बेसिक स्ट्रॉन्ग करो, एनसीईआरटी से स्टार्ट करो, मॉडरेट लेवल तक जाओ, एडवांस के कुछ क्वेश्चन ट्राई करो, लेकिन प्रेशर मत लो। गोल है तुम्हारा कंसेप्ट क्लैरिटी और स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। 12th के स्टार्ट में एडवांस लेवल का प्रैक्टिस बढ़ाओ, सिलेबस कंप्लीट होने लगे तो सीरियसली एडवांस क्वेश्चन करो, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करो, मॉक टेस्ट दो, और मेंस के लिए स्पीड इंपॉर्टेंट है इसलिए मॉक टेस्ट भी रेगुलरली दो। टाइम मैनेजमेंट सीखो, सिली मिस्टेक्स कम करो। देखो रियलिटी ये है कि एडवांस के लिए क्वालिफाई करना भी टफ हो गया आज के टाइम पे, बिकॉज लाख्स ऑफ स्टूडेंट एग्जाम देते हैं, सीट लिमिटेड है। इसलिए रियलिटी ये है कि एडवांस का एम रखो, लेकिन मेंस को इग्नोर मत करो, क्योंकि एनआईटी, ट्रिपल आईटी और अच्छे स्टेट कॉलेज मेंस से ही मिलते हैं, और कैरियर वाइज भी ये बहुत अच्छे ऑप्शंस है। देखो एनसीईआरटी का भी इंपॉर्टेंस है, एक बात ध्यान से सुनो, एनसीईआरटी को इग्नोर मत करना। बहुत लोग कहते हैं एनसीईआरटी तो बहुत इजी है, लेकिन एनसीईआरटी इजी नहीं, एनसीईआरटी फाउंडेशन है। दूसरा चीज एनसीईआरटी से ही आता है बोर्ड के एग्जाम्स के क्वेश्चन, तो याद रखना लाइक वो 75% कट ऑफ भी जरूरी होता है फॉर सिक्योरिंग एडमिशन इन एनआईटी, ट्रिपल आईटीज या आईआईटीज। ये भी ध्यान रखना है कि ये सब एनसीईआरटी से ही बिल्ड होता है, कंसेप्ट भी एनसीईआरटी से ही बिल्ड होता है। तो एडवांस के क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी से नहीं आता, लेकिन उनका बेस वहीं से आता है, इसलिए एनसीईआरटी स्किप करना अपनी प्रिपरेशन को वीक करना है। एक प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करो। दूसरा ये टिप्स दूंगा कि लाइक मॉक टेस्ट रेगुलरली दो, मेंस का हर वीक दो, एडवांस का 2-3 वीक में एक दो।
तीसरा, वीक चैप्टर्स अवॉइड मत करो, उन पे एक्स्ट्रा टाइम दो। और याद रखना, जेई एक मैराथन है, एक कोई स्प्रिंट नहीं है, इसलिए एनसीईआरटी स्ट्रॉन्ग रखो, मॉक्स दो, बैलेंस रखो, कंसिस्टेंट रहो। अगर तुम्हें कोई भी स्पेसिफिक डाउट है या स्ट्रेटजी डिस्कस करनी है, कमेंट्स में लिखो, मैं हेल्प करूँगा।